अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत स्पेशल रेसिपी है। ये है मटर स्टू। और ये जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जब भी उनकी ये रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो इसके सबसे पहले आपको चाहिए मटन, तकरीबन 1 kg के करीब है हमारे पास मटन है। और प्याज चाहिए, प्याज इसमें ज़्यादा डलते हैं इसलिए भी। अगर आपके पास ½ kg है प्याज है तो टमाटर उससे थोड़े से कम होने चाहिए। ये है, और ये 4 टमाटर से वो हैं। ये घी है 1 प्याली, और ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई हैं गार्निश के लिए। ये नमक है, मिर्च है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला। इसमें सिर्फ लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा जाएगा, और ये कुटी लाल मिर्च। आपको पता है पहले ज़माने के लोग जो थे वो बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करते, लेकिन इसमें ये सिंपल बिल्कुल रेसिपी है। इसमें मसाले भी बहुत कम इस्तेमाल होंगे और ये बनेगी भी बहुत टेस्टी। अब इसमें एक चीज़ मेरे पास अभी मिसिंग है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। मेरी अम्मी तो साबुत लहसुन और साबुत ही अदरक डालती थी तो सोचा था, लेकिन अब मेरे पास पेस्ट मौजूद है तो मैं इसमें पेस्ट भी ऐड करूँगी। आप साबुत भी लहसुन डाल सकते हैं, तकरीबन 1 लहसुन इसमें जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे। उसमें आप अपने जो घी है इसको डाल दें, घी ऐड करके जब आपका घी थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तब आपने इसमें जो हमने प्याज काटा होता है, ये प्याज आपने मोटा मोटा ही काटना है, बारीक नहीं काटना, रफली काटना है आपको। ये डाल, अब इस प्याज को ना हमने ब्राउन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको हमें हल्का सा सोक करना है। कलर इसका चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा जो है ना इसको फ्राई करेंगे। और आप लोग मेरा वीडियो ट्राई किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। इसको हमने बिल्कुल हल्का हल्का करें, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताया करें कि आपको किस किस्म की रेसिपी चाहिए, तो फिर मैं वो आपको बना के बताया करूँगी ईजी वे। जो रेसिपी है मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसान होती है, आराम से आप लोग घर में बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये जो गोश्त है ये बहुत मज़े का बनता है, डेली खाने में डेली खाए, जिसमें वैसे खाना वैसे खाए। इसका जो थोड़ा सा सोफ्टनेस है वो नहीं चाहिए, सख्त है। गर्मी थी वो इसके बर्थडे के लिए बनाती थी, सेकेंड डे में बनाती थी, और थर्ड डे जब मैं पुलाव बनाती थी, हम सब लोग बहुत शौक से खाते थे, बहुत इंजॉय करते थे। थोड़ी थोड़ी जो है शौक में खाने लगती है प्याज में नहीं करना है। फिर वो जो उसका अपना एक टेस्ट होता है वो जो है खत्म हो जाता है। जैसे ये प्याज है
इसमें जो हमारा गोश्त है वो डाल के इसको भी अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे तो इसका थोड़ा कलर जो है वो चेंज हो। साथ में लहसुन का पेस्ट भी डाल के इसकी भी जो स्मेल है जब इसका कलर चेंज होगा ना फिर हम बाकी जो मसाले जब भी आपको दूध से बनाते हैं तो इन सामान भी अच्छा बनता है, इसका टेस्ट भी आता है। अदरवाइज तो जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। और काम जो है मैंने चेंज हो गया तो हम इसमें टमाटर और दूसरी कच्ची नहीं डालेंगे। टमाटर के आपने छिलके उतारने हैं, इनकी जो है छोटी छोटी मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो डालें। अपने हिसाब से जो आप अपना नमक मिर्च जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो है कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इसमें दही वगैरह ताकि कोई फ्रीज नहीं जाएगी। इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन आपने इसमें 1.5 गिलास से पानी डाल के 15 से 20 मिनट जब आपका गोश्त गल जाएगा तो खराब से रख देगा। वो देखें हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट को लगाया था। अब ये हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। कितना भूनेंगे कि ये प्याज है ये भी सारा बीच में ग्रेवी बन जाएगी और टमाटरों की भी, और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। तब हमने पानी जो है वो ड्राई कर लिया बिल्कुल। कितनी अच्छी ग्रेवी जो वो बन रही है, देख रहे हैं। वो आपने तेज़ आंच पे जो फ्राई कर ताकि जो इसकी बुनाई करनी है।
फिर इसका जो पेस्ट है ना जब इसके साथ फ्राई हो जाए, ये देखिए पानी खुश्क हो रहा है। कितने से कभी फ्राई हो रहा है जो है, आप देखते हैं आपके सामने होता है, आपको फ्राई करके दिखाएं। ये देखें जनाब, जब इस कंडीशन में आ जाए, ये आपको नज़र आ रहा है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बन रही है। इसके ऊपर घी आप, अब हम इसको सर्व करेंगे, चूल्हे को हम कर देंगे बंद। हाँ, और एक चीज़ ना इसमें मिसिंग हो गई थी, कुछ मसाला जार से मैंने हल्दी नहीं सी डाली, तो भी आपने इसमें 1 टीस्पून के करीब हल्दी इसमें आपने डाल दी। तो हम इसको करेंगे डिश आउट। हमने इसको डिश आउट कर लिया। डोंगे में देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। अब हम इसके ऊपर धनिया और ये बारीक अदरक को ये सब्ज़ी मैंने काटी थी, ये भी इसके ऊपर गार्निश कर देगा। इसको खाएं और एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट